इस टाइप के क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी करे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में भी जो एक्सरसाइज है उसमें काफी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहे हैं, इसमें फिगर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, है ना। तो उस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि भाई तुम क्वेश्चन से ही खुद से फिगर बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। तो फ्रॉम अ पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये जो पॉइंट मैंने कहीं पे पी मान लिया है, ये सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे है, तो सेंटर से देखा जाएगा इस पॉइंट को। अ टेंजेंट पी टी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये जो है ये कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर है पी टी, और ये इन्होंने बोला क्या है, टेंजेंट हो गई। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसका रेडियस निकालना है। अब देखो अगर ये ट्राइंगल क्या हो जाए, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए, तो इसमें पाइथागोरस लगाई जा सकती है, जो कि हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा 90, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यस सर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। सोल्व करने पे देखते हैं सॉल्यूशन। देखते हैं, वी नो डेट रेडियस एंड टेंजेंट at a point of contact are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, ठीक है। तो ओ टी परपेंडिकुलर हो गया है पीटी पे, तो एंगल ओ टी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ टी पी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब इन ट्राइंगल ओ टी पी एंगल टी 90 डिग्री है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं इसमें, पी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर। पी ओ कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर पी टी 8, 8 स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर। उसके अब तुम सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 64 प्लस ओ टी स्क्वायर। इसको इधर लिया 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू ओ टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 इज इक्वल्स टू ओ टी स्क्वायर। तो ओ टी कितना आ गया अंडर रूट में 36, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, तो ओ टी इज टू 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। What is the distance between two parallel tangents of a circle of radius 4 सेंटीमीटर। तो देखो ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये तुम्हें रेडियस देती है। तो कह रहे हैं कि दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ठीक है, दो क्या है पैरेलल टेंजेंट्स है, तो उनकी जो डिस्टेंस है वो कितना होगा बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो मैंने मान लिए पी क्यू आर एस दो टेंजेंट एट पॉइंट ए एंड बी। बोलो जी, ये बात बताओ, इतना समझ आया ये? यस सर। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखो गिवन लिख देते हैं पहले। 8 सेंटीमीटर होगा क्या? 8 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल सिंपल है। क्योंकि देखो अगर ये टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये सेंटर से, ध्यान देना, ये 90 डिग्री बनाएगा, है ना। ये भी कितना बना रहा होगा 90, क्लियर हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, रेडियस हो गई 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर ओ से, क्लियर है। अब देखो इन्होंने पैरेलल टेंजेंट के बीच में पूछा है ना। अगर ये टेंजेंट पैरेलल ना हो तब क्या होगा, क्वेश्चन हम ये समझते हैं, अगर ये टेंजेंट पैरेलल ना हो तब भी क्या आईटी होगा, देखते हैं। एक टेंजेंट मैंने हाँ मान सर। ली है और एक टेंजेंट मान लिए ये, क्लियर है। तो उस टाइम पे, ठीक है, जो इनके बीच में डिस्टेंस होगा वो क्या लिया जाएगा। तो देखो डिस्टेंस यहाँ से जहां से वो टच कर रही है उसके बीच में लिया जाएगा, ये वाला, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहीं से मिलेगा हमें, तो ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, क्या 8 होगा, मतलब 4 प्लस 4,
उस केस में ये 4+4 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस तो इसमें यहाँ से बन रही है ना, एक ये रेडियस हो गई, एक ये रेडियस हो गई, तो ये 4 है और ये 4 है, ये थोड़ी 8 हो जाएगा 4+4। बात को समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, यस सर। इस वाले केस में Yes, क्योंकि sir. ये पैरेलल है, तो पैरेलल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है, तो वो ये हो जाएगा इसके डायमीटर के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा? डायमीटर के। अगर ये पैरेलल ना होती तब फिर हम यहाँ पे सीधा डायमीटर नहीं ले सकते कि भाई, क्योंकि ये डायमीटर थोड़ी है, इस केस में डायमीटर नहीं रहेगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर नहीं रहेगा। तो अगर ऐसे ही आए तब क्या करेंगे? तो ये जो क्वेश्चन है ये इसी तरीके से पूछा जाता है 1 मार्क्स में अगर आता है, ठीक है, पैरेलल टेंजेंट्स के बीच में ही पूछा जाएगा। तो फिगर में ये पैरेलल ही बनाना, ठीक है, जैसे ये सॉरी क्या है, ये आर एस पी क्यू पैरेलल लगनी चाहिए। जैसे फिगर में थोड़ा ऊपर जा रहा है ये टेंजेंट, तो इसको ऐसे बनाओ, ठीक है, थोड़ा लगे भी पैरेलल है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लिखना क्या पड़ेगा हमें? देखो, वही थ्योरम 1 से पहले 90 90 दिखा देना, और यही क्या हो जाएगा, इनका डिस्टेंस हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे क्या दिखाओगे? सीधा मैं लिख रहा हूँ, बार बार थ्योरम नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 मार्क्स में आएगा बस ये। ए ओ परपेंडिकुलर है आर एस, एंड ओ बी परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू, और क्या है हमारे पास? ऑल्सो पी क्यू पैरेलल आर एस। पी क्यू पैरेलल किसके है? आर एस के। तो क्या लिख देंगे हम? डिस्टेंस बिटवीन टू parallel tangents is equal to the diameter of circle, ठीक है। Therefore AB is equals to twice, या सीधा लिख दो 2 into 4, 8 सेंटीमीटर। PA is a tangent from an external point P. P से ये टेंजेंट है, ठीक है, PA, और क्या बोला रखा है, तो टेंजेंट हो गई। दूसरा एक एंगल दिया है पीओबी। पीओबी कितना है? 115। तो कह रहे हैं फाइंड एंगल एपीओ। एपीओ मींस ये वाला एंगल, ठीक है, तो हमें फाइंड करना है। बताओ कैसे करें? सर एंगल ए तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल बिल्कुल बिटवीन ठीक, टेंजेंट और रेडियस 90 ठीक होता है। है। उन्होंने जो टेंजेंट इसको बोला है, इसका मकसद उनका ये था कि यहाँ पे तुम 90 डिग्री ले सको, ठीक है, रेडियस और टेंजेंट, ठीक है। फिर से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि ये भी 1 या 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, ठीक है। थ्योरम नहीं लिख रहा हूँ मैं, सीधा लिख रहा हूँ। ओ ए परपेंडिकुलर ए पी, एग्जाम में आता है तो थ्योरम खुद से लिख देना, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? देयरफॉर एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो ये वाला एंगल निकाल लो, तो तुम्हें ये पता चल गया 90, ये भी पता चल जाएगा, तो तीसरा एंगल तुम फाइंड कर सकते हो। तो तुम क्या लिखोगे? एंगल पी ओ बी प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। क्या हो गया? लीनियर पेयर। पीओबी की वैल्यू कितनी है? 115 प्लस एंगल पीओए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पीओए आ जाएगा 180 माइनस 115, यानी कि 65 डिग्री। एंगल पीओए कितना आ गया? 65 डिग्री। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये 65 हो जाएगा इन ट्राइंगल पीएओ, इन ट्राइंगल पीएओ। तो ये कितना है? 90। एंगल पीएओ प्लस एंगल पीओए प्लस एंगल, इसका नाम क्या है? एपीओ, 180। इसकी वैल्यू निकाली थी हमने 90, ये आ गया है 65। एपीओ फाइंड करना है। बोलो जी, यहाँ तक कुछ डाउट है? Yes, sir. नहीं, इसको मैं उधर भेज दूंगा। देखो 180 में से 90 गए तो कितना बचेगा? 90।
90 में से वो 65 भी उधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा फिर 25 सॉरी, एपीओ की वैल्यू आ गई 25। इसमें देखो कोड बताना है एबी की लेंथ कितनी होगी, ये सब तुम्हें दिया हुआ है, एक सर्कल है विद सेंटर हो और पी से टेंजेंट है पीए और पीबी और टेंजेंट की लेंथ दे दी है 5 सेंटीमीटर, ये एंगल दिया है 60 डिग्री, तो तुम्हें एबी बताना है। बताओ भाई कैसे करें इसको फिर। बोलो। देखो ध्यान दो, ये 5 है तो पीबी भी कितना हो जाएगा 5, ये भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो ये लिख दो सॉल्यूशन में, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है, तो पी बी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, पी बी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो खुद सोचो, ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी में तीनों एंगल का सम कितना होगा, खुद सोचिए बताओ। 180 डिग्री। एक मुझे पता है एंगल ए पी बी, ठीक है, ये वाला कितना हो गया 60 डिग्री, एपीबी कितना हो गया 60 डिग्री। उससे पहले एक चीज रह गई, रुको। अगर देखो किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे इक्वल, ये एंगल और ये क्या हो जाएगा इक्वल, होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे हम लिख रहे यस हैं सर। कि भाई इन ट्राइंगल ए पी बी पी ए इज इक्वल टू पी बी, एपीबी में पी ए इक्वल है पीबी के, तो मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, एंगल पी ए बी इक्वल होगा एंगल पी बी ए। एंगल्स opposite to equal sides are equal, angles opposite to equal sides are equal, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसको ले लेना इक्वेशन नंबर 1, ये क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब लेते हैं देखो ट्राइंगल में सम करेंगे तीनों एंगल का, तो इन ट्राइंगल एपीबी एंगल एपीबी प्लस एंगल पीएबी और प्लस एंगल पीबीए इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो जी ठीक है इतना। अब एक एंगल बताया तुम्हें एपीबी, ये वाला एपीबी कितना है 60, तो इसकी जगह तो आ गया 60। फिर एंगल ए, फिर एंगल ये पीएबी, इसको लिखा रहने दो, और इसकी जगह पीबीए की जगह भी क्या लिख दोगे पीएबी लिखोगे। बोलो कह सकते हैं ऐसा, पीबीए इक्वल है पीएबी, तो पीबीए की जगह पे पीए सॉरी हाँ पीबीए के प्लेस पे पीएबी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो इसके प्लेस पे आ गए, यहाँ पे लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1। किसका यूज करा हमने, इक्वेशन 1 का यूज कर लिया। तो देखो 60 को उधर भेज दोगे 180 की तरफ माइनस हो जाएगा ये, और यहाँ पे पी ए बी कितने हैं, ट्वाइस हो जाएगा एंगल, ट्वाइस एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, तो एंगल पी ए बी कितना आ गया 60 डिग्री, एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। अगर पी ए बी 60 हो गया तो फिर ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है, पी बी ए, therefore it implies that angle PBA is equals to 60 डिग्री। अब ये ट्राइंगल है, ठीक है, पीएबी, और इसमें तीनों एंगल्स कितने हैं 60 डिग्री ईच, ठीक है, तीनों एंगल कितने हैं 60 60 60,
तो हम क्या लिखेंगे, ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल PAB इज 60 डिग्री। और एंगल कितना है, 60 डिग्री है। सो ट्राइंगल PAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, PA इक्वल होगा PB के जो कि 5 है, और ये इक्वल होगा AB के। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो कोड AB इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये हमें निकालना था कि भाई कोड AB की लेंथ कितनी है। ओ सेंटर है सर्कल का, और ABCD पैरेलल कोड्स हैं। ठीक है, साफ साफ उन्होंने बोला है AB और CD क्या है, पैरेलल है। और AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी ये जो डिस्टेंस है पूरा 6 हो जाएगा। तो OP फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, OP। बोलो जी, क्लियर हुई वाली बात कि नहीं? देखो अब समझना, ये बताओ ये क्या हो गया, AO क्या होगा, बोलो। AO क्या होगा यहाँ पे, रेडियस है। AO क्या है, रेडियस। ठीक है, R है, R इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो वहां से मुझे रेडियस पता चल गई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। OP मुझे फाइंड करना है। अच्छा ये बताओ, ये क्या 90 होगा? हाँ, क्यों? टेंजेंट और रेडियस, टेंजेंट है ये भी। क्यों 90 होगा? परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हम ये। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहाँ से पढ़वा है, ये सेंटर से, और किस पे, कॉर्ड पे। तो हमें पता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो बस ये पॉइंट लिख देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये जो फिगर है गिवन है, ये दी हुई है। ठीक है, बस यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ था AO, तो इन्हें ज्वाइन किया हुआ है। इसमें जो ये सब कुछ है, ये फिगर इस क्वेश्चन में तुम्हें मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें 90 भी दिया होगा। तो हमें पता चल गया कि भाई ये तो परपेंडिकुलर है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट कर रहा होगा कॉर्ड को, यानी कि AB, ऐसे लिखता हूँ, AP जो है वो हाफ होगा AB कॉर्ड का। और AB मुझे मालूम है कितनी है, AB की लेंथ 6 सेंटीमीटर। ये आ गया 6, तो AP की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। सही बात है। तो मुझे ये भी पता है बेस हो जाएगा, ये 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर निकाल देता हूं। तो इन ट्राइंगल APO एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ये कितना है, 5 स्क्वायर, AP 3 स्क्वायर, 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस OP स्क्वायर। OP स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 9 यानी कि 16। तो OP की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 16, 4 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। OP कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। दोबारा देखो इस क्वेश्चन में, फिगर में जो मैंने देखा बुक में, वो यहाँ पे 90 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे 90 नहीं दिया हुआ है तो पूरा फिर चेंज हो जाएगा काम हमारा।
क्या देखो, पहले मुझे प्रूव कराना पड़ेगा कि ये 90 है। अब तुम कहोगे कि तो सर एक काम करो, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, है ना। तो हम बोलेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर ओपी ए बी पे। तो देखो उन्होंने जो पॉइंट पी दिया है, क्या वही परपेंडिकुलर वहीं पे टच करेगा? क्या पता यहाँ से जो परपेंडिकुलर डालू यहाँ पे टच करे, पी पे ना मिले वो। ठीक है, पी से साइड में मिले, जबकि वो ओपी पूछ रहा है। तो उससे पहले देखो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पे 90 नहीं दिया जो मैंने फिगर में देखा है, तो काफी कुछ हमें यहाँ पे अब काम करना पड़ेगा जिससे 90 बन जाए। समझ रहे हो? तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि भाई ये P90 है। तो यहाँ पे कहीं पे बीच में भी लिख देना, यहाँ पे ऐसे करके लिख दो, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये ना दिया हो तो कैसे करेंगे वो मैं अब दोबारा से क्वेश्चन में करा देता हूँ। तो तुम क्या करोगे, सेम क्वेश्चन उतार लो, बिल्कुल सेम, बस यहाँ पे एपीओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाली चीज हटा देना। ठीक है, ये हटा देना कि इस बार ये गिवन नहीं है।